बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ई सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के डिफरेंट पार्ट्स हैं और हर एक पार्ट लेंथी पार्ट है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम बहुत जल्दबाजी ना करें, सिर्फ स्पीड ना लगाएं। और मैं वीडियो को भी शॉर्ट रखने के लिए हर वीडियो में जो है 2 से ज़्यादा पार्ट नहीं सोल्व कर रहा। स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि आपकी उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए। सो पार्ट ई है इंटीग्रल x पावर 4 माइनस एक्स स्क्र प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्र इंटू एक्स माइनस 1 डी ऑफ एक्स। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूं प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या फर्क होता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डिवीजन करनी पड़ेगी क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अगर अभी तक आपको इम्प्रॉपर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कंसेप्ट नहीं पता तो आप जो पीछे 2 वीडियोस मैंने बनाई हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर ही 6.3 एक्सरसाइज से रिलेटेड ही, आप उन वीडियोस को देखें, उनको समझें, क्योंकि ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। सो एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्र प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र को एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये एक्स क्यूब माइनस एक्स आ जाता है, एक्स स्क्र आ जाता है। अब चूंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमें जो है डिवीजन करनी पड़ेगी। एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्र प्लस 2 को डिवीजन के अंदर रखा और डिवाइड कर देंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्र के ऊपर। अब देखें एक्स से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाता है एक्स पावर 4 माइनस एक्स एक्स स्क्र इंटू एक्स एक्स क्यूब। जब यहाँ पे अब चूंकि साइन चेंज होंगे, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये एक्स पावर 4 कट गया, ये एक्स क्यूब और प्लस के साइन के साथ है तो एक्स क्यूब लिख दिया पहले, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। फर्दर इसको जो है वो हम डिवाइड करते हैं। अब प्लस 1 से कर लें तो प्लस 1 से करेंगे तो ये एक्स क्यूब आ जाएगा और माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब ये साइन चेंज होंगे तो एक्स क्यूब कट गया, एक्स स्क्वायर भी कट गया, यहाँ पे 2 बच गया। तो इसको अब हम लिख सकते हैं इस सारी चीज को x प्लस 1 प्लस 2 क्योंकि पॉजिटिव साइन है डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1, जो मर्जी आप लिख लें। अब हमने जो है पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, तो उसके लिए ये जो हमारे पास 2 ये जो हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 है, इसके जो है हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। कैसे करेंगे वो तरीका भी हम बहुत अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। इस पे फर्दर इस क्वेश्चन पे हम उसको फर्दर क्लियर करने की कोशिश करते हैं। 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू ए ओवर एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस सी ओवर एक्स माइनस 1। अब डिनोमिनेटर में ये जो पोलिनोमियल है इसको हमने खत्म करना है, उसके लिए हमें इस सारी चीज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 से। तो जब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी चीज कट जाएगी, लेफ्ट साइड पे 2 रह जाएगा इक्वल टू ए। यहाँ पे भी जब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स एक एक्स से कट जाएगा तो ए के साथ एक्स इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा, प्लस बी एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, एक्स माइनस 1 आ जाएगा, प्लस सी यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस 1 से कट जाएगा तो सी के साथ एक्स स्क्वायर जो है वो आ जाएगा। इसे क्वेश्चन 1 कह दिया। अब इसको थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 इक्वल टू, अब इस x को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब a से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाता है ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर। इसे इक्वेशन 2 कर लें। अब ये जो x इक्वल टू 0 आप पुट कर दें इक्वेशन 1 के अंदर, क्योंकि हमने ए बी सी जो कोएफिशिएंट्स हैं उनकी वैल्यूज भी फाइंड आउट करनी है। तो जब आप x इक्वल टू 0 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, सो 2 इक्वल टू, अब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये सारी चीज 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 जब किसी चीज से मल्टीप्लाई होता है तो उस सबको 0 कर देते हैं। यहाँ पे पुट करेंगे तो c भी 0 हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे b जो है वो नॉन 0 रहेगा, लिहाजा यहाँ पे मैंने x की जगह 0 पुट कर दिया है तो ये b की वैल्यू जो है -2 आ गई, क्योंकि ये माइनस b हुआ, b की वैल्यू जो है -2 यहाँ से आ गई। अब सिमिलरली x माइनस 1 इक्वल टू 0 आप पुट कर दें इक्वेशन 1 में। x माइनस 1 इक्वल टू 0 का मतलब है x इक्वल टू 1। जब आप x इक्वल टू 1 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में तो ये 2 इक्वल टू a। अब यहाँ पे पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि x माइनस 1 है, जब x की जगह आप 1 पुट करेंगे तो ये a सारा जो है 0 हो जाएगा, सिमिलरली b भी सारा 0 हो जाएगा। यहाँ पे c नॉन 0 रहेगा तो c x की जगह 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, सो c की वैल्यू 2 आ गई। अब हमने
ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसका कोई और तरीका कार नहीं है सिवाय हम ये जो इक्वेशन 2 हमने लिखी थी उसको यूटिलाइजेशन में लें। अब आप इसमें कोएफिशिएंट कंपेयर कर लें। सबसे पहले हाईएस्ट कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के आप कोएफिशिएंट जो है वो कंपेयर कर लें। कोएफिशिएंट कंपेयर कैसे करते हैं, लेफ्ट साइड पे देखें क्या कोई एक्स स्क्वायर का पोलिनोमियल मौजूद है, नहीं मौजूद, लिहाजा जीरो लिखेंगे इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसका कोएफिशिएंट क्या है ए, वो लिख दिया, और सी प्लस सी लिख दिया। सो ए इक्वल टू माइनस सी, और सी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं 2 है, सो ए की वैल्यू -2 आ जाएगी। सो पार्शियल फ्रैक्शन हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। 2 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन को हमने लिखा था ए ओवर एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस सी ओवर एक्स माइनस वन। अब ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू -2 ओवर एक्स प्लस -2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स माइनस वन। अब ये चीज जो है हम जो है वापस इक्वेशन स्टार में ले जाते हैं। स्टार इक्वेशन, मैंने स्टार इस चीज को कहा था, ठीक है, इसको मैंने स्टार कहा था, और इसकी वैल्यूज हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो अब जो है हम अपना इंटीग्रल जो है वो सॉल्व आउट करते हैं। सो इंटीग्रल एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रल एक्स प्लस 1 डी ऑफ एक्स माइनस ये जो पीछे ए बी सी की हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी, और वो यहाँ पे अब इंटीग्रेशन की फॉर्म में हम उसे ले आए हैं, ठीक है। अब x प्लस 1 डी ऑफ एक्स की अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं, 1 डी ऑफ एक्स की अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। सो इंटीग्रल x डी ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल डी ऑफ एक्स -2। अब इंटीग्रल 1 ओवर एक्स डी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन सिंपल है, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 नोमिनेटर में मौजूद है, तो इसकी इंटीग्रेशन सिंपल नेचुरल लॉग ऑफ x होगी। तो -2 नेचुरल लॉग ऑफ x -2 इंटीग्रल ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, x की पावर -2 हो जाएगी जब इसे हम डिनोमिनेटर से नोमिनेटर मिलाएंगे, तो x पावर -2 डी ऑफ एक्स प्लस 2, यहाँ पे भी x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 नोमिनेटर में मौजूद है, तो इसकी इंटीग्रेशन सिंपल नेचुरल लॉग ऑफ दिस फंक्शन होगी x माइनस 1। सो अब x डी ऑफ x का डेरिवेटिव 1 साथ मौजूद है, तो इसकी इंटीग्रेशन सिंपल क्या होगी, पावर में 1 ऐड होगा और वो पावर डिवाइड हो जाएगी। सो ये बन गया एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस डी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन x होती है -2 नेचुरल लॉग ऑफ x। ये -2 x को डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में लाने का ये फायदा था। अब देखें x का डेरिवेटिव 1 साथ मौजूद है, तो इसकी इंटीग्रेशन सिंपल क्या होगी, पावर में 1 ऐड होगा और वो पावर डिवाइड हो जाएगी। सो x की पावर -2 प्लस 1 हो जाएगा, और -2 प्लस 1 -1 होता है, और वो पावर -1 यहाँ पे डिवाइड हो गई, और ये 2 नेचुरल लॉग ऑफ x -1। सो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है इस इंटीग्रेशन का x स्क्वायर बाई 2 प्लस x -2 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस माइनस प्लस 2, और ये x पावर -1 है, डिनोमिनेटर में जाके x की पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो 2 बाई एक्स आ गया प्लस 2 नेचुरल लॉग ऑफ x -1। क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रल है, इस वजह से एक कांस्टेंट c जो है वो यहाँ पे हमने लिख दिया। स्टूडेंट्स नाउ कम टू द पार्ट f। पार्ट f में हमारे पास इंटीग्रल गिवन है, इंटीग्रल d ऑफ x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 को 1 का स्क्वायर में लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। सो ये इक्वल है 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इस तरह लिखने का ये फायदा हुआ, पार्शियल फ्रैक्शन करनी आसान हो जाएगी। सो इसको लिख सकते हैं a ओवर एक्स माइनस 1 प्लस बी ओवर एक्स प्लस 1। अब ये जो डिनोमिनेटर में चीज है इसको खत्म करना है, लिहाजा इस सारी चीज को x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये सारी चीज कट जाएगी। सो 1 इक्वल टू a, यहाँ x माइनस 1 एक्स प्लस 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 कट जाएगा, a के साथ x प्लस 1 आ जाएगा, प्लस b यहाँ पे x प्लस 1 कट जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 इसे कह दिया। अब यहाँ पे एक x माइनस 1 इक्वल टू 0, दूसरा x प्लस 1 इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहले आप x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करें, उसका मतलब है x इक्वल टू 1 इक्वेशन 1 में। तो जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो b 0 हो जाएगा, लिहाजा a की वैल्यू जो है यहां से आएगी। सो 1 इक्वल टू a, x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, 1 प्लस 1 2, सो a इक्वल टू 1 बाई 2। सिमिलरली आप जो है x प्लस 1 इक्वल टू 0 आप पुट करें, इसका मतलब है x इक्वल टू -1 यहाँ इक्वेशन 1 में। तो जब -1 पुट करेंगे तो -1 प्लस 1 a की वैल्यू 0 हो जाएगी, सो b की वैल्यू आएगी। सो 1 इक्वल टू b -1 -2, तो यहां से b कोएफिशिएंट की वैल्यू आ गई -1/2। a और b की वैल्यूज हम फाइंड आउट कर चुके हैं, a और b की वैल्यूज हम फाइंड आउट कर चुके हैं, वो यहाँ पे पुट कर दी है। सो इंटीग्रल d ऑफ x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू
1/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रल साइन से पहले लिख लिया, इंटीग्रल 1/x-1 डी ऑफ एक्स, सिमिलरली -1/2 इंटीग्रल 1/x+1 डी ऑफ एक्स। अब x-1 का डेरिवेटिव 1 ऊपर मौजूद है नोमिनेटर में, तो इसकी इंटीग्रेशन सिंपल नेचुरल लॉग ऑफ दिस फंक्शन होगी जो कि x-1 है। -1/2 यहाँ पे भी यही केस है, x+1 का डेरिवेटिव 1, क्योंकि डेरिवेटिव x का देखते हैं, 1 तो कांस्टेंट है, उसको आपने नहीं कंफ्यूज करना, तो इसका डेरिवेटिव भी 1 मौजूद है नोमिनेटर में, तो इसका इंटीग्रल भी नेचुरल लॉग ऑफ x+1 आ गया। यहाँ इंटीग्रेशन चूंकि कंप्लीट हो चुकी है और ये एक इनडेफिनिट इंटीग्रल है, इस वजह से ये कांस्टेंट c लिख दिया। सो 1/2 दोनों मौजूद है, या कॉमन लें, ब्रैकेट में नेचुरल लॉग ऑफ x-1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x+1 आ जाएगा और c कांस्टेंट ऐसे ही रहने दें। अब लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b, जब दो लॉग सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं तो उसे क्वोशिएंट रूल की फॉर्म में हम डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो नेचुरल लॉग ऑफ x-1 डिवाइड बाई x+1, लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लिए और प्लस c कांस्टेंट यहाँ पे आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा पार्ट ई और पार्ट एफ कंप्लीट हो जाता है। यहीं पे आज की वीडियो को स्टॉप कर देते हैं क्योंकि वीडियो लेंथी हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट जी और पार्ट एच को सोल्व करेंगे। स्टिल अगेन आपको कह रहा हूँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।